पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं भारत लाइव। आज हम बात करने जा रहे हैं काराकाट लोकसभा का। जी हां, वही काराकाट जहां से पवन सिंह जो है वो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। आज रोड शो करते हैं जहां पर हजारों की तादाद में लोग भी पहुंचे थे उन्हें देखने के लिए। लेकिन क्या एक स्टार को उतरने के बाद जनता उनका साथ देगी? और अगर पवन सिंह जीतते हैं तो क्या जनता का वो काम कर पाएंगे क्या? और ये तमाम सवाल अब उठ रहे हैं और तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं ठाकुर धर्मेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष। सर, काराकाट का हम बात करते हैं तो आप दिन रात काराकाट में ही रह रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पवन सिंह वहां से उतरे हैं तो वहां की समीकरण क्या कह रही है इस वक्त? देखिए, पवन सिंह राजनीति में कोई गंभीरता से न मतदाता ले रहा है, न राजनीतिक दल ले रहा है, न हम लोग ले रहे हैं। जी। इंटरटेनमेंट। पवन सिंह एक ख्याति प्राप्त कलाकार हो गए हैं भोजपुरी जगत के। तो ऐसे भी कहीं अगर जानकारी हो जाए कि पवन सिंह आ रहे हैं और कार्यक्रम करेंगे तो 20-25 लाख रुपया लेंगे जी। और वह काम चुनाव के समय में जी। बिना न टका लगे न माल, जी। और लोगों को इंटरटेनमेंट का मौका मिल जाएगा, गीत सुनेगा, नाच देखेगा लोग। बिल्कुल। तो चुनाव के लिए अच्छे ना है, नौजवान का समय, टाइम पास होगा। इससे ज्यादा कोई गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। जी। समीकरण क्या प्रभावित होना है उससे? लेकिन वो पवन सिंह कह तो रहे हैं, आज जिस तरीके से भीड़ लगा उसको लेकर वो गदगद है, कह रहे हैं कि हम यहाँ से जीतने जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा का तो दूर दूर तक नामो निशान अरे नहीं बचा। पवन सिंह को तो किशनगंज में भेज दीजिए, वहां भी नाच देखने वाले लोग आ जाएंगे। इसका क्या मतलब कि वोट मिल जाएगा? पवन सिंह का एक नाम है भोजपुरी जगत में। तो आप काराकाट क्या कर रहे हैं? आप टेस्ट करने के लिए आप उनको हाजीपुर में ले आई ना, देखिए उतना उससे ज्यादा भीड़ लगता है कि नहीं लगता है। तो उन लोग आता है नाच देखने ना, कि वहां कोई राजनीति का दर्शन है और मतदान से उस नाच को कोई मतलब है। हाजीपुर में भेज दीजिए, रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी है ना हाजीपुर। कल बुलाइए पवन सिंह को और किसी चौक चौराहा पर खड़ा कर दीजिए, हल्ला खाली हो जाइए, पवन सिंह आ रहे हैं। देखिए तो भीड़ कैसे आ जाती है। उसको वोट से क्या मतलब है और समीकरण से क्या मतलब है? तो जो उनका जो जीत का दावा है वो खोखला है आपके हिसाब से? जीत का दावा कर रहे हैं तो 8वां 9वां चरण की बात आप बोल रहे हैं। हाँ, तो इंटरटेनमेंट करेंगे, इंटरटेनमेंट करेंगे। जीत उत का कहाँ दावा? ये सब कुछ नहीं होना है। काराकाट के लोग बड़े सजग हैं और हमको कई लोगों से बात हुई है जी। और लोग यह समझ रहे हैं कि देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनना है और जो तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में जो वोट लेंगे उसमें काराकाट का प्रतिनिधित्व होगा। लोग इसको मान रहे हैं, विकास की गंगा बहेगी। तो लोग काराकाट का प्रभु जनता देश के साथ जुड़ना चाहेगा, नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़ना चाहेगा, उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ जुड़ना चाहेगा। बाकी नाच गाच देखने के लिए हम लोग भी देखेंगे। अच्छा सर, एक सवाल उठ रहा है। पवन सिंह को टिकट दिया जाता है आसनसोल से, 24 घंटे के अंदर वो टिकट वापस करते हैं। जेपी नड्डा के साथ कई दौरा उनकी मीटिंग होती है उनका। उसके बाद जब उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो काराकाट को सबसे सेफ समझते हैं, बल्कि वहीं आरा है जहां उनका जन्मभूमि है, कर्मभूमि है। लेकिन वहां ना जाके काराकाट आना, कहीं ना कहीं कोई संदेह अंदर खाने की कुछ बात चल रही है क्या? नहीं, अंदर खाने की कोई बात नहीं है। पार्टी ने, बीजेपी ने तो आसनसोल से टिकट दिया ही था जी। अब रह गई बात कि दृश्य को थोड़ा सा साफ होने दीजिए। दो प्रकार की बात आ रही है। एक तो आ रही है कि इन्होंने टिकट वापस किया, लेकिन बंगाल का लोकल बीजेपी का यूनिट प्रतिरोध किया था कि इनका कई अश्लील गाना इस प्रकार का है जो नारी सशक्तिकरण को ठेस पहुंचाता है, उसे भारतीय जनता पार्टी की क्षति होती, इसलिए भाजपा ने उस टिकट को वापस कराया। वैसे में तो रवि किशन है, खेसारी लाल नहीं, उनका इतना अश्लील नहीं है। हाँ, शत्रुघ्न सिन्हा है। जी नहीं, शत्रुघ्न सिन्हा तो खैर बहुत उम्दा किस्म के कलाकार हैं, वो किसी पार्टी में रहे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन भोजपुरी में अश्लीलता को जिस हद से परोसा है मीडिया के द्वारा, कई प्रकार का गाना को दिखाया भी है यूट्यूब और विभिन्न प्रतिष्ठित समाचार चैनल में। जी। लोगों का कहना है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक बयान
इंतजार करिए, 1-2 रोज में ही आने वाला है, पूरा मामला स्पष्ट होगा। लेकिन ये बात भी कहीं ना कहीं है कि जिस ढंग से अश्लीलता को परोसा है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का शायद नजर इस बिंदु पर नहीं गया था। लेकिन जो कुछ भी हो, आप भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत बयान का इंतजार करिए, सब कुछ पता चल जाएगा। मतलब बड़ा खुलासा होने वाला है 1-2 दिन के अंदर। बड़ा खुलासा छोटा खुलासा क्या, इधर सब नाच बजा के खेल है में, बड़का छोटका क्या होता है। स्टैंडर्ड देखिए, एक साधारण कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का या किसी दल का साधारण कार्यकर्ता भी नेतृत्व के खिलाफ अगर चुनाव लड़ता है तो पार्टी उस पर कार्रवाई करती है। और उसमें एक नियम होता है कि नॉमिनेशन के पहले तक समझाया बुझाया जाता है। जो ही आप नामांकन दायर करिएगा किसी भी राजनीतिक दल का, यह नियम होता है, पार्टी कार्रवाई करती है और उस दिन सारी बात जो अंदर की बात होती है वो बाहर आ जाती है। उस समय का इंतजार तो करिए। महागठबंधन से भी वहां कड़ी टक्कर दी जा रही है उपेंद्र कुशवाहा को। महागठबंधन का क्या लग रहा है सर? महागठबंधन का तो आज देखे है ना, शिवहर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जी। सड़क पर चलते हुए एक राहगीर को किस ढंग से पूर्व एमएलए लक्ष्मी नारायण यादव अपनी मौजूदगी में पिटवा रहा है। बिहार के लोग देखें शिवहर के इस वीडियो को। ये पूर्व विधायक है और सड़क चलते मोटरसाइकिलिस्ट को पिटवाया जा रहा है। और तेजस्वी जी का एक बयान आया कि गाली चिराग जी के मां को गाली दी गई, गाली हमने नहीं दिया। भैया तो पटना के शोरूम से नई नई गाड़ियां और कई प्रकार के सामान उठा करके जाता था राजा के दरबार में। आप नहीं थे, लेकिन करने वाले आप ही के गुर्गा थे। लड़का लोग बड़ी मेहनत कैले बा, आप फरन के कुछ पैसा दे दा, कहने वाले आप नहीं थे। लेकिन कौन थे? बिहार की जनता इस बात को भी जानती है। तो आप कह रहे हैं कि चिराग पासवान को तेजस्वी यादव ने गाली नहीं दिया, लेकिन उन्होंने रोका भी तो नहीं था ना मंच से। भैया मैं वही तो बात कर रहा हूं। ये तो राष्ट्रीय अराजकता और जंगल राज। आज क्या है, काराकाट में हम लोग घूम रहे हैं, सीतामढ़ी शिवहर में वोट की बात सिर्फ 30 साल के नौजवान से करने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि उन्होंने जंगल राज को नहीं देखा है, उस खौफनाक मंजर को नहीं देखा है जिसमें बेर डूबने के बाद महिलाएं सड़क पर निकलने में असुरक्षित महसूस करती थी, दौरी दुकान लुटा जाता था। उस दौर को नहीं देखा है नयका लोग। तो इसलिए हम लोगों को सिर्फ उसी को समझाना पड़ता है कि भाई जंगल राज क्या है, कौन सा खौफनाक स्थिति आ जाएगी। तो यही स्थिति है। जहां तक बात आप काराकाट का कर रहे हैं, एक बात समझ लीजिए, सामाजिक समीकरण में जिस उम्मीदवार की बात, आप कलाकार की बात कर रहे थे, वो हम ही लोगों के राजपूत जात से आते हैं जी। और काराकाट के नवीनगर और कई विधानसभा क्षेत्र के लगभग सभी राजपूत गांव में हम लोगों ने घूमे हैं जी। राजपूत इतना बुर्बक जात नहीं है कि नचनिया बजनिया के पीछे भागेगा। इस चुनाव से चुके कई सीट बगल में आरा जीत भारत सरकार के मंत्री हैं जी। वहां कुशवाहा समाज की मदद हम लोगों की जरूरत है। लोग बता रहे थे, काराकाट के प्रबुद्ध क्षत्रिय समाज के लोग बता रहे थे जी। आरा वैशाली सहित जो भी हमारे समाज के लोग लड़ रहे हैं एनडीए से, एनडीए ने सबसे अधिक राजपूतों को टिकट दिया है। हम लोगों का दायित्व तो होता है कि हम एनडीए के साथ खड़ा रहे। लड़के हैं, नवयुवक हैं, वे जाएंगे, नाच गान सुनेंगे। और भीड़ बढ़ाने का एक सबसे बड़ा कारण तो यह आ गया है यूट्यूब। लाइक और कमेंट कितना मिला इसको लोग मिनटे मिनटे देखता है। मैं कहा लड़का सब अब वो सब गया, कौन नचनिया बजनिया के जोड़े खड़ा होकर इसे देख के फोटो खिंचा करके और उसको पोस्ट करता है, उस पर देखता है कि लाइक कितना आया। तो लाइक कमेंट और शेयर का भीड़ है, इसको मतदान से क्या मतलब है। काराकाट से तो ताल ठोक करके 3 लाख वोट से उपेंद्र कुशवाहा जीतेंगे, कोई लड़ाई नहीं है वहां। फाइनल है कि 3 लाख वोट से जीतेंगे। बिल्कुल। आज वीर कुंवर सिंह जयंती का आयोजन हम लोगों ने डेहरी में दिनेश बाबू वहां के प्रोफेसर है उनके आवास पर किए थे, क्योंकि आचार संहिता लगा हुआ था। और प्रतिवर्ष उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी बाबू वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव 23 अप्रैल को पिछले बार पटना में हम लोग भव्य कार्यक्रम किए थे। आज हम लोगों ने दिनेश बाबू के प्रोफेसर साहब के आवास पर किए थे, चूंकि आचार संहिता लगा था। सैकड़ों की संख्या में क्षेत्र से प्रबुद्ध राजपूत लोग आए थे। वे लोग बता रहे थे कि हम लोग एनडीए के साथ, जोगी मोदी के साथ खड़े हैं। बगल के देखते हैं उत्तर प्रदेश में शेरा जोगी ललकार रहा है, तो उसको छोड़ करके नाच का नाम है, कमरिया लचर लच करता सुनने का। क्षत्रिय समाज वीर समाज है और विवेकशील समाज है, विवेकता के साथ परिचय देगा और लोग एनडीए के साथ रहेंगे।
जी हाँ, तो आप ठाकुर धर्मेंद्र सिंह को सुन रहे थे, जिस तरीके से काराकाट में इस वक्त मेहनत कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा को जिताने के लिए, और वहां का समीकरण जो है इस वक्त बहुत कुछ अपने आप में बयां करते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि आज ही पवन सिंह जो है वहां से मैदान में उतर गए हैं, रोड शो किए हैं, लेकिन एक नाच गाने वाले जो वहां पर उतरे उनको लेकर ये साफ तौर पर कह रहे थे कि जो भीड़ लगा था वो उन्हें देखने के लिए लगा था, क्योंकि वो पावर स्टार माने जाते हैं, उनको देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन इनसे वोटों का कोई मतलब नहीं। अब देखने वाली बात होगी कि जब चुनाव नतीजा आएगा तो आखिरकार काराकाट किसके साथ जाती है। तो ऐसे खबरों के लिए बने रहिएगा आप हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।